राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह बहुत ही कद्दावर नेता हैं बिहार के और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं दोस्तों। इतने करीबी कि आप समझ लीजिए कि हर निर्णय जो है उसमें ललन सिंह के साथ 1 से 2 बार कम से कम सलाह मशवरा हो ही जाता है, उसके बाद ही आगे का फैसला जो है वो लिया जाता है। जदयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ललन सिंह, तो ऐसे में जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है इनके प्रति नीतीश कुमार की। लेकिन जिम्मेदारी तो छोड़िए, आप ये समझिए कि जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद है, जेडीयू के कई नेता मौजूद है, एनडीए के बाकी के कई दल मौजूद है, बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं, उस मंच पर नीतीश कुमार ललन सिंह की फजीहत कर बैठे। अब ऐसा क्या कह दिया कि फजीहत हो गई ललन सिंह की, इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। ललन सिंह ने ही कहा था कि महागठबंधन का हिस्सा बनो। अगर ये नहीं कहते, ये गड़बड़ नहीं करते, तो हम कभी भी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाले थे। हम बनना ही नहीं चाहते थे, इन्होंने ही कहा तो बने। ये इतना बड़ा बयान दिया है नीतीश कुमार ने दोस्तों। मतलब नीतीश कुमार ने अपने ही करीबी नेता, जिनको उनका दायां हाथ कहा जाता है, अपने ही करीबी नेता ललन सिंह पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। हालांकि नीतीश की ये आदत रही है शुरुआत से लेकर अब तक, और फिर से वो वही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली दफा नहीं है जब इधर से उधर पलटी मारने के लिए उन्होंने किसी और को उसका जिम्मेदार ना ठहराया हो। ये पहली दफा नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी वो कई बार ये कर चुके हैं, फिर से उन्होंने ये किया है, मगर अपने ही करीबी नेता के खिलाफ ऐसा करेंगे ये तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। अब देखिए कहा क्या है वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये सब कुछ तब हुआ जब पहलगाम हमले के बाद हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि बिहार के मधुबनी में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने के लिए पहुंचे थे, वो कार्यक्रम रद्द किया जाएगा। मगर उस कार्यक्रम को किया भी गया, उस कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, उस कार्यक्रम में मोदी जी पहुंचे भी, कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी पहुंचे, बाकी के नेता भी पहुंचे, जनता भी पहुंची, सब पहुंचे, सब कुछ हुआ एकदम इस तरीके से जैसे हमारे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। अब जब ये कार्यक्रम होता है दोस्तों, तो एक तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आती है जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार हंसी ठट्टा करते हुए नजर आ रहे हैं, हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर वो निकलकर सामने आई, और उसके बाद वो जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उसके बाद बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बयान दिया, और उस बयान में नीतीश ने ललन सिंह को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब शायद नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, उनका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अब अपने ही नेताओं की पोल पट्टी जो है वो खोल रहे हैं। देखिए खबर कहती है कि बिहार के झंझारपुर में पंचायती राज मंत्रालय के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से सबसे पुराने जिगरी दोस्त की मटिया पलीत कर दी। नीतीश ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि वहां पर मौजूद कौन कौन है, और इस कार्यक्रम में वो जब बोलने लगे तो उन्होंने अपने सबसे पुराने दोस्त राजीव रंजन की ही फजीहत करवा डाली, यानी ललन सिंह जिनको कहा जाता है। ललन सिंह पर उन्होंने ठीकरा फोड़ते हुए क्या कहा, जरा इसको सुनिए। झंझारपुर में मंच से नीतीश कुमार ने ललन सिंह की तरफ इशारा किया, और इशारा करते हुए पीएम मोदी के सामने वो ये कहते हैं कि इन्हीं की वजह से हम आरजेडी और महागठबंधन गए थे। ललन सिंह की वजह से हम आरजेडी और महागठबंधन गए थे, यानी तेजस्वी लालू प्रसाद यादव से जब हमने मुलाकात की या उनसे हाथ मिलाया तो इन्हीं की वजह से हमने हाथ मिलाया। हालांकि जब आरजेडी गड़बड़ी करने लगी तो हम फिर से एनडीए में आ गए। नीतीश कुमार ने 2013 में एनडीए छोड़ा दोस्तों, और उसके तुरंत बाद कई बार वो इधर उधर पलटी मार चुके हैं। ये पहली दफा नहीं है जब उनका पलटी मारने को लेकर ये इस तरीके का बयान जो है वो सामने आ रहा है। अगर बात की जाए पलटी मारने की, तो वो अब एनडीए में ही रहेंगे, ये उनका कहना था। साथ ही देखिए ये भी कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ने का भी मलाल है। अब पछतावे को जाहिर करते हुए नीतीश कहते हैं कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की भूमिका पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। झंझारपुर की रैली में नीतीश कुमार कहते हैं, हम लोग तो एक साथ ही रहे हैं, बीच में हमारी पार्टी के लोगों ने गड़बड़ कर दिया। ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कहते हैं कि ये यहीं तो बैठे हुए हैं, उन्हीं से पूछिए
ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा कि वो गड़बड़ है, उससे छोड़ दिए। अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के, हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं, सब गड़बड़ किया है, इसलिए वो सबके खिलाफ हम लोग खड़े थे। पहली बार 2005 में इतने बढ़िया से लड़े थे, और ये तो साथ ही थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के। यानी कुल मिलाकर आप भाषा शैली से अंदाजा लगा रहे होंगे नीतीश कुमार की कि जब वो बिल फाड़ रहे हैं तो वो किस तरीके से बिल फाड़ रहे हैं अपने ही नेता के खिलाफ। और ललन सिंह सिर्फ नेता नहीं है दोस्तों जेडीयू के, ललन सिंह का कद जेडीयू में बहुत बड़ा है। मतलब नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के नेता अगर कहलाए जाते तो ललन सिंह कहलाए जाते हैं जेडीयू में। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अपने ही सबसे करीबी दोस्त, जिगरी यार, अपने ही सबसे करीबी मित्र, अपनी ही पार्टी के सबसे कद्दावर नेता की मटिया पलीत करने की क्या जरूरत थी पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के सामने। आपका बेशक गठबंधन होगा एक दूसरे के साथ, मगर नेतागण भी ये याद रखते हैं और ये पूरे सुनिश्चित करते हैं बात कि अपनी पार्टी की नेता की फजीहत हमारे सहयोगी दल के सामने के नेता के सामने भी ना हो। फिर तो ये तो पूरे बिहार के सामने फजीहत हो गई दोस्तों। अब इसका फायदा महागठबंधन आगे चलकर किस तरीके से उठाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले नीतीश कुमार का इस तरीके से अपने ही नेताओं को कटघरे में खड़ा करना या उन पर सवाल खड़े करना या उनकी फजीहत करवा देना, ये आगे चलकर सवाल खड़े करेगा दोस्तों। देखिए, अगर खबर की बात की जाए तो नीतीश कुमार को लेकर जैसा मैंने शुरुआत में कहा, पहली बार नहीं है जब इस तरीके से दूसरों पर बिल फाड़ते हुए नजर आए नीतीश कुमार। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत आया था। बीजेपी सहयोगी दलों को सांकेतिक रूप से एक एक मंत्रालय दे रही थी। नीतीश कुमार 2 से ज्यादा मंत्री पद पर अड़े हुए थे। उनकी जिद की वजह से 2019 के मोदी सरकार में जेडीयू का कोई भी मंत्री नहीं था। बाद में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। जेडीयू की तरफ से तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार से बाद में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष होने की हैसियत से केंद्रीय मंत्री पद स्वीकार किया था, न कि इसमें उनकी भूमिका रही है। हालांकि बाद में आरसीपी सिंह को नीतीश ने दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा, जिसके चलते उनसे मंत्री पद जो है वो छिन गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है नीतीश ही अपनी पार्टी के लोगों के लिए मुश्किल का सबब बने हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी दोस्तों कि जब इतनी फजीहत अपने ही नेता की करवा रहे हैं नीतीश, तो आगे चलकर उनके खुद के नेता उनके साथ चुनाव तक भी खड़े रहते हैं या फिर नहीं खड़े रहते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या सोचना है, क्या राय है आपकी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।